वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं उठ गई थी। आज भी जल्दी उठ गई थी। सारा काम हो चुका है मेरा, झाड़ू पोछा, बाहर भी खूब धुलाई कर दी है ऐसी सर्दी में। और सफाई कर दी है, बाहर बरामदा साफ़ किया, ये वाली बालकनी साफ़ करी। पूरा पोछा पोछा मैं डंडे से नहीं, हाथ से लगाती हूँ। कभी कभी लगाती हूँ डंडे से जब मेरा मूड नहीं होता है, वरना कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से लगाऊँ। और अब करते हैं पूजा। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ बाहर। और उसके बाद करेंगे नाश्ता, फिर धोने मैंने कपड़े। आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं टब में हाथ से कपड़े धोऊंगी, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं कि हाथ से कभी कपड़े नहीं धोए। तो आदत डालनी चाहिए। आदत इसलिए डालनी चाहिए कि इनकेस कभी 2-3 दिन लाइट नहीं आई तो क्या कपड़े बिना धुले रहेंगे। तो इसीलिए मैं अपनी आदत को तोड़ना नहीं चाहती। जो जो आदत मैं अपनी छोड़ चुकी हूँ ना, उस आदत को मैं दोबारा से अपनाऊंगी। तो चलिए, अभी मैं पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं। मैंने पूजा कर ली है दोस्तों, और अब जा रही हूँ गेट की तरफ, क्योंकि किसी ने कुछ सामान देना था। देखती हूँ कि गेट के पास आया है कि नहीं आया है कि नहीं। कुछ कुछ भी नहीं आया है अभी तक। तो चलो, कोई ना कोई अभी आने वाला होगा गांव से, उनके हाथ भिजवा रहे होंगे। मैं सोच रही हूँ आज तेज पत्ता तोड़ लेती हूँ, चाय में डाल दूँगी। ये मेरा खुद का पेड़ है लगा हुआ, दालचीनी का। रात को ना, अब रात ही समझ लो, 7:30 तो यहाँ पूरा अंधेरा होता है। रात को अचानक एक कॉल आई। मैंने बोला भाई किसका फ़ोन होगा। मैंने उठाया तो मेरे चाचा जी का, जो विकास नगर में रहते हैं, बैंक वाले चाचा जी, पीएनबी में। अब तो रिटायर हो चुके हैं, पिछले दो तीन साल हो गए रिटायर होके। तो पूछ रहे थे कि रोड ठीक है। मैंने कहा हाँ रोड ठीक है, पर आज रुक जाओ फिर आप लोग। कह रहे नहीं आज तो नहीं, उनको कहीं आज जाना है, फिर वापस आएंगे, तो शायद कल सुबह आएंगे यहाँ पे। और तो मैंने सोचा शायद आ रहे होंगे। मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कितने टाइम से उनको बोल रही हूँ आ जाओ, लेकिन आ ही नहीं रहे। तो दोस्तों, अब बनाते हैं काली चाय, और इस पत्ते के साथ मेरे पास ना लेमन ग्रास होता तो कितना बढ़िया था, कितनी अच्छी चाय बनती। क्या ही करें, नहीं है तो नहीं है।
तो दोस्तों 12 बजने वाले हैं। मैं जा रही हूँ ज़रा मामी जी के पास। वो इधर ही कहीं पत्ती वत्ती इकट्ठी कर रही है। और याद है आपको जब मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था उनके साथ में, मैं जंगल में थी। आज भी वैसे ही जा रही हूँ। देखती हूँ कुछ कुछ क्या हो सकता है। थोड़ी बहुत सोचनी, हाथ में लकड़ी लेके आऊँगी बुखारी में जलाने के लिए। तो चलिए चलते पे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं ना अभी वीडियो अपलोड कर रही थी और वो एक्सपोर्ट करने के लिए लगा दी थी वीडियो, और मैं ना उस समय कैप्चर नहीं कर पाई। अभी भी मैं यहीं पे हूँ। मैं जैसे ही सड़क से चल रही थी, अचानक मैंने देखा उस तरफ से कोई जानवर आ रहा है। और वो ऐसा जानवर था, काला सा, छोटा सा, उसका मुंह आगे से लंबा, पूंछ लंबी, ऐसा था। हमारे यहाँ तो जौनसारी भाषा में बोलते हैं उसको कोष्टिया। अब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। न्योला तो नहीं था। न्योला तो मैं जानती हूँ न्योला कैसे होता है। और यहाँ पे ना न्योले नहीं होते पहाड़ों पे। वो यार क्या बोलते हैं उसको, भगवान जाने। अभी वो जस्ट मुझे उसने देखा, रुकी, और मैं वीडियो उसके लिए लगा रखी थी मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए। बस वो नीचे गई। अरे वो टाइम ऐसा मिस कर गई मैं कि पूछो मत। जो भी था, फीमेल थी मेल था, लेकिन बस मिस हो गया है। बस तो बोलो जे। दोस्तों मैं इतना दूर आई हूँ कि मेरा घर ये दिख रहा है सामने। ये देखिए, मैं आज घर से दूर आई हूँ और मैं ये देखो बहुत दूर हूँ मैं अपने घर से। हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों जंगल में। हवा बहुत चल रही है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। मामी दूतिया को जाना ले भाणी हो भाई थी हो दीपिका घूम लिया घूमले ना खोलने ना देखो कोई च बड़ बड़े तो मामा खतरा होंगे ना सो गए हो गए तो ठीक हो लाट कड़े वो बोटिया लाग रहा टूर दे आने खेलते मेरे वीडियो भाई दूंगी वो भी ले आई थी वीडियो बन लिया रहा था जो रही वीडियो बनना। अरे कितनी सुंदर लोकेशन है मामी जी। मैं तो सोच रही हूँ एक दिन टेंट लगाने आऊँ यहाँ पे। हाँ हाँ ये दोस्तों कितनी प्यारी जगह है, बहुत सुंदर। ये जो सोए है बे अरे चुप रहो, यहाँ गाड़ूंगी ना गाड़ी तो कोटा बुला की बस कोई की तुम्हारा सोचो मेरे नहीं होता ऐड बाटा एंड करो सोइयो कोटो हुंदो ये सामने को है ना कहीं याद होते सुन तो बेड एला होता ही कर लियो। वो तो ठीक हो, चलो तो कोटा रो जाना एड़ा मुंडा लेना उंडा ले दी का पता मिल जालो कि एक आध मुंडा टोबा सेटिया मिल जाए तब ये नींद पांडी तो एक आध सौ भाई नींद बस कोनी से नींद पे। दोस्तों ऐसे ना फिसलने का बहुत चांसेस है। मेरा तो जूता भी बहुत गंदा है, नीचे से बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि वो मामी पर रुड़ो रुड़ो। अरे यार ये मामी हो नहीं इतनी हो ये जो भी हो ये जो मुंडो। और फिसलने के पूरे पूरे चांसेस है। ये जो इस जगह को मैं ऑक्यूपाई करने वाली हूँ क्योंकि जो पाइन लीव्स हैं वो सारी यहाँ पे ब्लू पाइन है। यहाँ पे कोई बाबा देखा मैंने बोला था यहाँ पे ब्लू पाइन ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा दोस्तों कैमरा ना ऑफ करती हूँ। जंगल में अगर आप ये सोचो ना कि रास्ता मिलेगा तो कतई भी ये ना सोचे कि रास्ता मिलेगा, क्योंकि रास्ता ओह माय गॉड देखा मेरा शूज़ मामी जी कैसे होगा। और बहुत फिसलन है, मैं कैसे वापस जाऊंगी। मेरा शूज़ बहुत फिसल रहा है। अब देखो इस तरीके से पाइन लीफ की पत्तियां इकट्ठी कर रही हैं मामी जी। और हम थोड़ा नीचे जाते हैं कि किस टाइप का व्यू है इस तरफ से। और डर भी लग रहा है, हम दो ही हैं पूरे जंगल में। बहुत डर लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो। यहाँ पे वैसे जंगली जानवर तो है ही, जंगल है भाई ये देखो ये पूरा जंगल है। इधर जिस जगह पे अभी मैं खड़ी हूँ ना, ये बिल्कुल ये जगह खाली है।
टेंट लगाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। सोच रहे हैं कि कभी राजू भैया आप आओगे तो आपके साथ मुझे टेंट लगाना है, यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। देखिए मामी जी कैसे कर रही हैं काम, फटाफट फटाफट। और आपको ब्लू पाइन दिखाऊं, ये है ब्लू पाइन का पेड़। यहाँ पे ब्लू पाइन बहुत ज़्यादा है। कल के लिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे आउटडोर कुकिंग करेंगे, घर से बिल्कुल दूर। और यहीं पे हम खाना पकाएंगे। खाना क्या पकाएंगे, हम खिचड़ी बनाएंगे यहाँ पे मस्त, अपनी पहाड़ी खिचड़ी उड़द दाल की। कुछ कुछ तैयारी घर से करके लाएंगे और बाकी फिर हम यहीं पकाएंगे। तो मामी जी को भी कंपनी हो जाएगी और हमारी ब्लॉगिंग भी हो जाएगी। यहाँ पे क्या क्या हम करने वाले हैं वो सब हम कल शूट करेंगे। और कल शायद हो सकता है कि एक बंदा हमारे साथ और हो, यानी कि मामी जी की बेटी है दीपिका, जोशीमठ से वो आई हुई है और आज पहुंचने वाली है कुनावा में। कल हम फिर से कुकिंग करेंगे जंगल में। अब हम वापस घर के लिए जा रहे हैं। ओहो, और मैं ना कितनी बार तो आज गिर गई हूँ ये पाइन लीफ के ऊपर। आगे मामी जी कल का डिसाइडेड है कि अरे यार तो मेरे चाचा ये कोलड़ यहाँ दे ले हैं। ओ अब अपना बोला हमें भी किच किच काम निपटाई कि ना किच काम ऐसे की करते करी है ना। कहीं घर वापसी पाइन लीफ के ऊपर चलना बहुत मुश्किल काम है। मेरा जूता बहुत बस यार के काम ले बाबा। हम ये तुझे कोसो मेरा मैंने सोचा था कि मैं लकड़ी ले जाऊंगी इस बोरी में, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मेरा शूज़ ठीक नहीं है, ऊपर चल रहे हैं तो नीचे को फिसल रहे हैं। भाई पेड़ों की तो अंधाधुंध कटिंग हो रखी है यहाँ पे, और डर भी लग रहा है कि कोई जंगली जानवर ना हो यहाँ पे। झाड़ लाऊंगा तो लगना झाड़ू रात ही कोकरा होते उन्हें आई लागू बस। दोस्तों ये देखो, भालू नहीं जंगली बिल्ला है ये। क्या है भाई? दोस्तों अब तो मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। मामी जी गई है दोबारा फिर से पातन के लिए और मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। मैं ज़रा फ्रंट कैमरा ऑन ही रखती हूँ क्योंकि भैया कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ दिखे। और आज तो मुझे जंगली बिल्ला दिखा एक, जो सुबह मैंने देखी थी। एक काला सा जानवर था, वो छोटा सा लंबी पूंछ वाला जैसे गिलहरी जैसा, लेकिन वो बड़ा था। उसका क्या है कि मैं तब तक कैप्चर नहीं कर पाई। 5 बजने वाले हैं दोस्तों, और मैंने अभी आने के बाद पता क्या काम किया। एक तो सगातरे की सब्जी काटी, आज छोटे छोटे सगातरे मिले थे। और फिर मैंने बबीता ने जो अचार दिया था बनाने को, उसका अचार मैंने बना दिया है। मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए नींबू का अचार है, किसी ने मेरे पास बनाने के लिए दिया था और उनका ये अचार बन चुका है। जैसा मैं आपको बताती हूँ कि नींबू को मैं कम से कम, यहाँ तो ठंडी धूप है तो 10-12 दिन तो मैं कम से कम रखती हूँ धूप में। अगर शहर की धूप हो, अच्छी धूप, गर्मियों में तो ये 7-8 दिन की धूप काफ़ी है। जल्दी गल जाता है और एकदम बढ़िया बनता है। और तो जी
6:35 हो गए हैं और मैं बिस्तर में बैठ गई हूँ। खाना मैंने खा लिया था 4 बजे। कल का हमारा डिसाइडेड ये है कि मामी जी की बेटी आएंगी दीपिका, वो कल शायद जंगल आएंगे, वो पत्तियाँ इकट्ठी करेंगे और मैं जाऊंगी ब्लॉगिंग करने के लिए उनके साथ। तो हमने डिसाइड किया है कि हम उधर ही कुछ खिचड़ी विचड़ी बना लेंगे, जंगल में कुकिंग करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर मेरे गेस्ट आ गए सुबह के टाइम में तो मैं लेट हो जाऊंगी, और जल्दी आए तो अच्छी बात है, लेट आए तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो बस हमने डिसाइड किया है कि कल का हमारा जो लंच है वो जंगल में ही होने वाला है। हम वहीं कुकिंग करने वाले हैं, बनाएंगे मस्त उड़द की दाल का पुलाव। पुलाव नहीं, खिचड़ी, जो हमारे यहाँ जौनसारी ट्रेडिशनल खिचड़ी होती है हमारी, हम वो वाली बनाने वाले हैं। मैगी तो नहीं खाने वाले जंगल में, क्योंकि मज़ा तब आता है जब प्रॉपर खिचड़ी बने। और हम ये बचपन में भी हम लोग यही करते थे, बकरियों के साथ जाते थे और कुछ कुछ सामान लेके, बर्तन लेके अपना, फिर हम उधर ही खिचड़ी पकाया करते थे। तो कल मैं अपना बचपन दोबारा से जीना चाहती हूँ, और मिलेंगे आपको कल जंगल में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। गुड नाइट।